हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल गवाही शेयर करने वाला हूँ और उम्मीद है कि आप इस गवाही से बरकत हासिल करेंगे और ये सीखेंगे कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े और अजीब काम किए हैं। मेरी ज़िंदगी में भी किए हैं, उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में भी किए होंगे। हम अक्सर उस पर गौर नहीं करते हैं और हम खुदा की उन बरक़ात को जो उसने हमें दी होती हैं, हम उनको कभी भूल जाते हैं और फिर हम कभी खुदा से गिला शिकवा भी करते हैं कि आज मैं इस पोजीशन में क्यों हूँ। पर हम ये नहीं सोचते कि जब हम उस मुश्किल पोजीशन में थे तब भी तो खुदा ने हमारी मदद की थी, तो वो आज भी हमारी मदद करने में कादिर मुतलक खुदावंद है। ये बात सन 2011 7 सितंबर की है। क्वेटा का वाक़या है। मैं आपको जल्दी-जल्दी सुनाऊँगा ताकि आप इस वाक़ये को सुनें और आप इससे बरकत हासिल करें। सन 2011 में क्वेटा में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें मैं भी ज़ख्मी हुआ और मैं उस वाक़ये को आपके सामने पिक्चराइज़ कर सकता हूँ कि वो ऐसा था कि मैं अपनी गाड़ी पे राइट साइड से जा रहा था और लेफ़्ट साइड से मेरी अचानक एक नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी, एक पिजारो पे पड़ी और वो उस साइड से आ रहा था और अचानक उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये गाड़ी जो है वो अचानक राइट साइड पे जाते-जाते सही डायरेक्शन में जाते-जाते इसने अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों कर ली और वो गाड़ी मेरे साथ से क्रॉस हुई और क्रॉस होने के बाद सामने ही फ़ोर्सेस की गाड़ी जा रही थी और उसने अपनी गाड़ी को फ़ोर्सेस की गाड़ी में जाकर टकरा दिया और एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और मैं उस गाड़ी से थोड़ा ही पीछे था, क्योंकि फ़ोर्सेस की गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना नज़दीक होऊंगा उससे। और मैंने फिर उस गाड़ी में ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस गाड़ी में शहीद हुए और उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को चोटें लगी और उन लोगों को साथ चोटें लगने के साथ-साथ मुझे भी चोट लगी और मेरे राइट शोल्डर पर वो जो बॉम्ब के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो आके लगीं और उसके साथ ही मेरी एक सामने बिल्कुल चेस्ट पे यहाँ पर गोली भी लगी और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। और मैं वहाँ पे जब उस जगह पे मौजूद था और अपनी गाड़ी के अंदर ही मैं बैठा था और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे निकल के जाऊँ। और मैंने ये चीज़ें देखी, अपने शोल्डर से खून निकलता हुआ देखा। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि अब मैं अगर इधर बैठा रहा तो यहाँ पे बैठे-बैठे तो कोई ना कोई तो मुझे आके उठा के ले जाएगा, क्योंकि जब धमाका होता है आपको पता है कि फ़ौरन रेस्क्यू की टीमें मौजूद हो जाती हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से गाड़ी से निकल कर मैं अपनी गाड़ी के पीछे जाकर बैठ गया और मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने अचानक एक मोटरसाइकिल वाले को अपनी तरफ आते देखा और वो मोटरसाइकिल आज भी मुझे याद है। बिल्कुल वो न्यू मोटरसाइकिल थी, जैसे किसी ने शोरूम से निकाली हो और जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी वो शॉपर जो लगे होते हैं वो भी लगे हुए थे। और वो मोटरसाइकिल मेरे साथ आके रुकी और रुकने के बाद उस शख्स ने मेरे साथ बात नहीं की, बल्कि मैं उसके साथ बैठ गया और बैठने के बाद मैं जब वहाँ से वो मुझे कुछ ही दूर इमरजेंसी थी सिविल हॉस्पिटल की, वो मुझे वहाँ ले गया और मेरी जब आँख खुली तो मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और किसी ने मेरे जूते को किक किया और किक करने के बाद उसने ये शायद देखा होगा कि ये ज़िंदा है या मर गया है। तो मैंने जब लेटे-लेटे ही अपने साइड पे नज़र की, लेफ़्ट साइड पे जब मैंने नज़र की तो वो शख्स जो मुझे मोटरसाइकिल पे लेके आया था वो साइड पे खड़ा हुआ देख रहा था कि इसको कोई उठा के ले जाए अंदर। और उसके बाद वो कुछ लोग आए और मुझे उठाकर इमरजेंसी में अंदर ले गए। लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि वो जो शख्स मोटरसाइकिल पे मुझे लेके गया, मैं उसको नहीं जानता था और उसकी शक्ल जो है वो मैंने नहीं देखी। लेकिन उसने एक डार्क ब्लू कलर का शलवार कमीज़ पहना था, उसके बाल लंबे थे और वो मुझे वहाँ से उठाकर जो बॉम्ब ब्लास्ट की साइट थी वहाँ से लेकर इमरजेंसी तक उसने मुझे पहुँचाया। और ये सारा वाक़या जो धमाके के विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर-अंदर मैं इमरजेंसी में पहुंच गया और मैं सबसे पहला शख्स था जो इमरजेंसी के अंदर पहुंचा था और मेरी जान इस तरह बच गई। और मैं ये सोचता हूं कि खुदा ने मुझे उस टाइम पर खुद आकर मुझे बचाया और वो उस मोटरसाइकिल पे मौजूद था और उसने मुझे वहाँ से ले जाकर उस इमरजेंसी तक पहुँचा दिया। ये एक बहुत बड़ी गवाही है मेरी और मैं ये सोचता हूँ कि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो वो हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद होता है। और मैंने भी वहाँ पर खुदा को पुकारा कि ऐ खुदाया तू मेरी मदद कर, तो खुदा खुद
उस मोटरसाइकिल पर मौजूद होकर बैठकर मुझे बचाने के लिए आ गया। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी गवाहियाँ होंगी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं और लोगों के ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपनी गवाहियों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसको पढ़ें और लोग इससे फ़ायदा उठाएँ और लोग इससे सीखें। तो उम्मीद है कि आपने मेरी इस गवाही से आपका ईमान बढ़ा होगा और आपने ये चीज़ देखी होगी कि खुदा किस तरह से अपने लोगों की मदद करता है और वो किसी भी मुश्किल में आपको नहीं छोड़ता बल्कि आपको हमेशा सँभाले रखता है, जैसे उसने मुझे भी सँभाला। मेरी ज़िंदगी में और भी काफ़ी गवाहियाँ हैं जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि खुदा ने कैसे मुझे मुश्किलात से निकाला और खुदा ने कैसे मेरी उस जगह पर मेरी मदद की जहाँ पर कोई भी शख्स मेरी मदद के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन खुदा मेरी मदद के लिए मौजूद था। खुदा मुझे और आपको इन गवाहियों की से सीखने का और इनसे बरकत हासिल करने का मौका दे और हम हर वक्त खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ़ करते रहें। आमीन।